बीजापुर की बड़ी खबर के साथ, जहां बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में 12 से ज्यादा नक्सली ढेर हो गए हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए, 2 जवान घायल भी हुए हैं। घायलों को MI-17 हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है। डीआरजी एसटीएफ के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ भी चल रही है। बड़ी जानकारी है बीजापुर से, जहां पर एक बार फिर से नक्सलियों के खात्मे की तरफ एक और बड़ा कदम, जहां मुठभेड़ में 12 से ज्यादा नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या भी बढ़ सकती है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल भी हुए हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया जा रहा है। डीआरजी एसटीएफ के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है और इस दौरान 12 नक्सली ढेर हो गए हैं। संवाददाता रंजन दास जुड़ गए। रंजन दास, एक बहुत बड़ी सफलता, जवानों को 12 नक्सली मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो ताज़ा अपडेट निकल के आ रही है कि 12 से ज़्यादा नक्सली हैं जो मारे गए हैं, लेकिन एक दुखद खबर भी इस वक्त आ रही है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हैं और 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए MI-17 जगदलपुर से रवाना किया गया। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये खबर सूत्रों से आ रही है। लेकिन बात करें मुठभेड़ की, तो अभी कुछ देर पहले आला अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, तो मुठभेड़ अभी थमा नहीं बल्कि जारी है। नक्सलियों की मौजूदगी वहाँ है। डीआरजी एसटीएफ बस्तर फाइटर्स के जवान लगातार नक्सलियों को जवाब दे रहे हैं। लगातार गोलीबारी हो रही है। जिस नेशनल पार्क की बात हो रही है, बीजापुर का ये अंतिम छोर का इलाका, इसके आगे इंद्रावती नदी को पार करते ही महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो जाती है। हालांकि शुरुआत में जानकारी आ रही थी कि इस मुठभेड़ में C-60 कमांडोज भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये C-60 कमांडो नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बस्तर डीआरजी एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवान ही बड़ी संख्या में शामिल है। और जो अब तक की मुठभेड़ में 12 से ज़्यादा नक्सलियों के ऑटोमेटिक वेपन रिकवर होने की जानकारी ये फिलहाल मिल पाई है। और अधिकारियों का भी कहना है कि कम से आधा से 1 घंटे का वक्त लगेगा मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है, यहाँ पर जवानों को भी लाया जा रहा है। जवान बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित यहाँ पर, रंजन दास? देखिए, जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही थी कि 2 जवान शहीद होने के लिए, इसके 2 जवान घायल होने के लिए, उन्हें तो रेस्क्यू करने की बात सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन मुठभेड़ को देखते हुए, चूंकि मुठभेड़ कई लगभग 3 से 4 घंटे होने का वक्त और मुठभेड़ जारी है, ऐसे में बैकअप पार्टी जो है उसे रवाना करने की जानकारी मिल रही है अलग अलग थाना क्षेत्रों से, अलग अलग पोस्ट से, क्योंकि ये इलाका काफ़ी माओवाद प्रभावित इलाका है, नेशनल पार्क इलाका है, काफ़ी सघन वन का इलाका है। ऐसे इलाकों में ऑपरेशन काफ़ी दुरूह काम होता है और जो जवान होते हैं वो भी लगातार मुठभेड़ में लड़ते रहते थकते, तो उनकी मदद के लिए जवानों को अतिरिक्त जो बल है उसे भेजा जाता है। संभवतः उसकी कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन ये चूंकि सुरक्षागत करना मसला है, इसलिए अधिकारी इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं, ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए मौके से। जी बिल्कुल, अब तक की जो जानकारी मिली है, न सिर्फ नक्सलियों की डेड बॉडीज रिकवर हुए बल्कि हथियार भी मिले हैं। संभवतः हथियारों के आधार पर ही नक्सलियों के कैडर का आकलन किया जाता है, जबकि यहाँ चूंकि ऑटोमेटिक वेपन जवानों के हाथ लगे, तो निश्चित तौर पर बड़े कैडर के ही माओवादी यहाँ मौजूद थे और बड़े कैडर के माओवादी की पुख्ता इनपुट के बाद तकनीक का सहारा लेते एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ प्लान किया गया। जवानों को पहले तड़के रवाना किया, घेराबंदी की गई, उसके बाद लोग सुबह लगभग 7 से 8 बजे का समय होगा जब ये मुठभेड़ शुरू हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और लगभग 12 बजने को है। अभी तक मुठभेड़ जारी है, 4 घंटे होने को है, मुठभेड़ अभी तक जारी है। ये बात अधिकारियों के हवाले से कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका रंजन दास तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें